नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, द वायर जो वेब पोर्टल है उस पर नमित अरोड़ा का जो सीरीज आ रहा है इंडियन हिस्ट्री पर, भारतीय इतिहास पर, द इंडियंस नाम से, उसका एक नया एपिसोड आया है कल और ये नालंदा पर केंद्रित है। आप सब जो भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं उनको मालूम है कि नालंदा महाविहार जो था या नालंदा जो केंद्र था वो बुद्ध धर्म का और बुद्ध धर्म से संबंधित ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आ, बल्कि वहाँ उस इलाके में कई विश्वविद्यालय थे। नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था और उदनपुरी भी था, लेकिन नालंदा की ख्याति ज़्यादा है। और ये जो नमित अरोड़ा का जो सीरीज है, यूट्यूब सीरीज जो है, ये मुख्य रूप से नालंदा का एक जेनरिक है, क्योंकि नालंदा की कहानी बहुत है। लगभग 800 वर्ष तक नालंदा का अस्तित्व रहा यहाँ बिहार का, और कई चीनी भी वहाँ आए, इत्सिंग भी आए और वेनसांग वगैरह भी आए, फाहियान आए। इन सब के वृत्तांत से नालंदा के बारे में एक धारणा बनती है, क्योंकि भारतीय इतिहास में, भारत का जो इतिहास था, जब आधुनिक इतिहास जब शुरू हुआ तो लोग अशोक को भी भूल चुके थे और नालंदा को भी लगभग भूल चुके थे और बुद्ध धर्म को भी लगभग विलोप ही हो गया था, सिवाय अगर छोड़ दें जो तिब्बत से सटा इलाका जो है हमारा, उसको छोड़ दें तो बुद्ध धर्म हिंदुस्तान में इंस्टीट्यूशन रूप में लगभग विलुप्त हो चुका था। तो ये एक प्रश्न है, भारतीय इतिहास का यक्ष प्रश्न है कि नालंदा क्यों समाप्त हुआ, नालंदा कैसे नष्ट हो गया, और बौद्ध धर्म की बहुत सारी जो हमारी इंस्टीट्यूशंस थे, जो हमारी संस्थाएं थीं, वो कैसे समाप्त हुई। ये हमारा एक बड़ा अहम प्रश्न है भारतीय इतिहास का। नमित अरोड़ा ने अपना जो लगभग उनका 29 मिनट का जो एक यूट्यूब जो पूरा वीडियो है उसमें हल्का सा इस पर प्रकाश डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में बोल नहीं सकते 29 मिनट में। लेकिन ये अच्छा है और कुछ चीज़ों के बारे में ये सवाल उठाता है और ये कहता है कि एक जो आम धारणा है कि नालंदा का जो विनाश हुआ है, नालंदा जो लुप्त हुआ, वो मुख्य रूप से टर्किश मुस्लिम इन्वेजन के कारण हुआ। बख्तियार खिलजी का कारण उदाहरण इसमें दिया जाता है, पर नमित अरोड़ा का कहना है कि ऐसा नहीं था। कई कारण थे जिसके नालंदा का, एक तो जिस पाल डिनास्टी यानी जो पाल वंश जो नालंदा को पोषित कर रहा था, वो जो उसको वहाँ से धन धान्य जहाँ से मिलता था उसको, क्योंकि कई गांव टैक्स फ्री थे तो उनको कोई कर नहीं देना पड़ता था, वो सब महाविहार को जाता था। तो वो बाद में सेन साम्राज्य के आने पर, सेन वंश के आने पर वो ख़त्म हो गया। फिर बुद्धिज़्म के भीतर भी कई धारणाएं ऐसी होने लगी, कई धारणाएं ऐसी पनपने लगी जिसमें उसमें हिंदुत्व के या ये कहें ब्राह्मणिज्म के भी बहुत चीज़ों को अंगीकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ हिंदुइज्म ने भी या ब्राह्मणिज्म ने भी बुद्ध को एक अवतार के रूप में स्वीकार कर लिया। तो बहुत, हालांकि ये सब मैं बहुत सरलीकृत ढंग से कह रहा हूँ, तो कोई इतिहास की जड़ें इतनी एक या दो पंक्तियों में नहीं कही जाती हैं, उसमें कई, लेकिन एक जनरल जिसको कहते हैं मानसिकता बनती है, तो वो मानसिकता भी टूटनी चाहिए। ये नमित अरोड़ा का अपना आख्यान है। वो ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये नालंदा सच में विश्वविद्यालय था, क्योंकि यहाँ सिर्फ बौद्ध अनुयायियों को ही पढ़ने या उनका अध्ययन करने की उनको सुविधा मिलती थी, जो गैर बौद्ध थे उनको नहीं मिलती थी। लेकिन ये दिगर प्रश्न है। नालंदा एक ज्ञान का, बुद्धिस्ट ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था, और सिर्फ भारत के ही नहीं, श्रीलंका से और मध्य एशिया से भी बहुत सारे जिज्ञासु यहाँ आते थे। चीन से तो आए थे, तिब्बत से आते थे। और ये तो कथा ही है कि बहुत सारे, जब नालंदा का मौर्य विहार खत्म हुआ तो बहुत सारे जो भिक्षु थे वो तिब्बत भाग गए और अपने साथ जो ग्रंथ ले गए जिनका तिब्बती में अनुवाद हुआ। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो भारत कुछ वहाँ से तिब्बत जब गए थे तो वहाँ से कुछ लाए भी थे उन ग्रंथों को, जो अभी भी शायद पटना म्यूजियम में या कहीं ऐसे ही हैं, उन पर कोई शोध वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन एक बुद्धिज़्म को लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म को लेकर के एक अकादमिक जगत में एक जो जिज्ञासा पनप रही है, उसके कुछ सवालों का ये ज़रूर उत्तर देता है। क्योंकि बौद्ध धर्म इतने लंबे समय तक हिंदुस्तान में रहा, भगवान बुद्ध का था, उसके बाद अशोक के कारण वो फैला वो, तो और अभी भी बुद्धिज़्म पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। उसके
उसकी जो यादें हैं लोगों के मन में हैं। लेकिन बहरहाल आप जब इस यूट्यूब सीरीज़ को सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे नमित अरोड़ा की, तो आपको बहुत सी धारणाएं जो हैं सो बनाने में आपको मदद मिलेगी। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इस पर अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।